नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लेवल 2 के लिए विज्ञान गणित विषय की 2 गुने विद्यार्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है, कट ऑफ जारी कर दी गई है। कुल पद 7,435 थे गणित विज्ञान में, जिसमें नॉन टीएसपी में 6,322 और टीएसपी में 1,113 पदों के लिए ये भर्ती होनी थी। ठीक है। और इस भर्ती में प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूँ कि जो कट ऑफ ये जारी की गई है, फिलहाल ये 2 गुना स्टूडेंट के लिए है और उन स्टूडेंट के लिए ये लिस्ट रहेगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में 1 गुणा की कट ऑफ यानी कि फाइनल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट की कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। कट ऑफ आपके सामने है। सबसे पहले तो इस लिस्ट में शामिल होने वाले हर एक बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और आप सभी का सिलेक्शन हो, सभी का तो नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सभी जीवन में बेहतर ढंग से आगे बढ़ें, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आगे और भी भर्तियां आ रही हैं। हो सकता है आपके लिए और कुछ अच्छा जो है वो आगे आपको मिले। तो निराश नहीं होना है, व्यथित नहीं होना है। निश्चित तौर पर हम पढ़ेंगे आगे भी और बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेंगे भी, कोई समस्या नहीं है ना। तो कट ऑफ मार्क्स आपके सामने आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर कितनी ऊपर जा सकती है अब मेरिट फाइनल जो लिस्ट बनेगी उससे। ये प्रश्न अभी से पूछना बच्चों ने शुरू कर दिया, तभी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जब कट ऑफ हम बताते हैं तब भी वो एक अंदाज़ा मात्र होता है और अभी जो मैं चीज़ बताऊंगा वो भी एक अंदाज़ा मात्र है। अंदाज़ा सिर्फ इतना सा है कि मेरिट जो है वो 3-4 नंबर और ऊपर जा सकती है। भाई सीधी सी बात है, 3 से 4 नंबर ऊपर, 3-4-5 नंबर तक ऊपर मेरिट जा सकती है। ठीक है, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब। ठीक है, यही मेरा अनुमान है, 3 से लेकर 4 नंबर। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ है। 5 नंबर तक भी मेरिट ऊपर जो है वो जा सकती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जाएगी। बाकी तो देखिए, कट ऑफ मार्क्स आए हैं तभी हमें पता चला है, वैसे ही फाइनल लिस्ट आएगी तभी हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन एक उम्मीद यही है, इसी के आसपास चीज़ें रहने की संभावनाएं प्लस माइनस 1-2 होता रहता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सिलेक्टेड स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ध्यान से अच्छे से करवाइएगा, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोताही नहीं बरतनी है। अगर हम बात करें डिलीट क्वेश्चंस की, तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। ये पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप ये जो पीडीएफ है वो देख सकते हो। देखिए, यहाँ सेट वाइज विलोपित प्रश्नों का विवरण दिया हुआ है। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र पर नीचे ही नीचे जहां पर आपका देखिए एक पेपर है मेरे पास जिसमें IP3, ठीक है, इस प्रकार से आई नीचे ही नीचे कॉर्नर में, जैसे ही अगर ये पूरा पेज हमारा है ना, ये मान लीजिए पूरा पेज है पेपर का, तो इस कोने में लिखा है IP3, इस प्रकार से लिखा है मेरे वाले पेपर में, उसके आगे लिखा है प्लस। तो यहाँ अगर किसी के प्लस है तो वो प्लस वाले सेट को चेक करे, एट द रेट है तो वो एट द रेट वाले सेट को चेक करे, है ना, उसको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। मेरे पास प्लस वाला सेट है, मैं बता देता हूं। प्रश्न नंबर 1 से 40 तक कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं है। 41 से लेके 65 यानी कि जीके, RT, एजुकेशन वगैरह जो है, उसमें आपका प्रश्न 53, 62 और 63। 53 नंबर प्रश्न क्या था? प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? एक तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है। इसके अलावा 62 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाला डिलीट कर दिया है। 63 का, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? ये प्रश्न भी डिलीट किया गया है। वहीं साइंस मैथ में बात करें तो देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, जो त्रिभुज वाला था आपका, दर्शाए गए चित्र में कोण QPR का अर्धक PS है तथा PT लंब है QR पर। ठीक है, कोण Q ग्रेटर देन है कोण R से, तब कोण TPS कितना होगा? ये वाला प्रश्न था, ये डिलीट कर दिया गया है, जैसा कि पहले भी लग रहा था, है ना। साइंस में अगर हम बात करें, फिर 129 नंबर प्रश्न डिलीट किया गया है। देखिए, पर्टिकुलर साइंस के प्रश्नों की बात करें तो एक भी प्रश्न डिलीट वहां नहीं हुआ है।
ठीक है, 2-3 प्रश्नों पे हमें डाउट ज़रूर था, बट वो डिलीट नहीं हुए हैं साथियों। और जब मैंने आपको बोला था कि भैया आप इस पर डाउट डाल सकते हो, तब मैंने साथ में ये भी कहा था कि इसकी बहुत कम संभावना है कि ये डिलीट हो, है ना? तो डिलीट एक भी नहीं हुआ, उनमें से सारे ही वो ठीक हैं, जो आंसर की आई थी वही सही है। प्रश्न 1 जो 129 नंबर का डिलीट हुआ साइंस के टीचिंग मेथड का वो है, या गणित के टीचिंग मेथड का वो है, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। तो ये 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं पूरे 150 प्रश्नों में से, बाकी कोई भी प्रश्न आपका डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है? तो यही सारी साथियों इस वीडियो में बात करनी थी। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। प्यारे साथियों, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निश्चित तौर पर परेशान नहीं हो, है ना? उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक तो आप किसी नई भर्ती की तैयारी शुरू कर भी चुके होंगे, और आपको मैं बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि लगभग हर वर्ष अब रीट का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, यानी पात्रता परीक्षा तो होगी ही होगी। तो अगर पात्रता परीक्षा हर 1-2 साल में होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1-2 साल में आपके निश्चित तौर पर वैकेंसीज भी आती ही रहेंगी। तो आप जो भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो उसकी कंटिन्यू आप तैयारी रखिए। ठीक है, पात्रता परीक्षा अगर हर वर्ष होगी तो निश्चित ही भर्ती परीक्षाएं भी आएंगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी लगातार करें, क्योंकि लगातार तैयारी करने से 1 से लेके 1.5 वर्ष तक जब हम तैयारी करते हैं तब जाके हमें सिलेक्शन मिलता है। अभी वर्तमान सिचुएशन यही है, क्योंकि आप सब जानते हैं बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। बहुत बच्चे अच्छे-अच्छे दिमाग वाले बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे जो वो इकट्ठा हो चुके हैं। एक प्रकार से बेरोज़गार जो वो, देखिए ज़ाहिर-सी बात है लगातार जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसका नॉलेज भी बढ़ेगा वैसे ही। तो कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। उस कंपटीशन को करने के लिए अगर आप पहला कदम रख रहे हैं तो 1 से 1.5 वर्ष का समय तो आपको देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, है ना? उसके लिए यही है कि भई भर्ती का इंतज़ार नहीं करना आपको, सीधे-सीधे आपका जो भी टारगेट है उसकी तैयारी में आपको जुट जाना है। ठीक है? चलिए, कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।